कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से हावेरी सीट 2008 के डीलिमिटेशन के बाद बनी थी। उसके बाद से हुए 3 चुनावों में यहां से बीजेपी को जीत मिली है। इस बार बीजेपी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को हावेरी से मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने यहां से आनंद स्वामी को टिकट दी है। वे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। बोम्मई को 3 बार के बीजेपी सांसद शिव कुमार उदासी की जगह दी गई है। असरदार लिंगायत समुदाय से होने की वजह से उन्हें अपनी जीत का भरोसा है। My party, my leader Narendra Modi ji, Amit Shah, Nadda ji decided that I should contest. So whatever party says, we have to take it up. Second is that my nature is such that any challenges are there, I take them head on. So these two things has really helped me. बोम्मई का कहना है कि पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद से राज्य में कानून व्यवस्था की हालत खराब है। The atrocity on women after this government coming up has increased 43%. So women are not feeling safe. So that issue we are raising. It is not just election. It is a serious matter for us. That if there is no law and order, and more so the crime against women is increasing, then this society will be really a disturbed society. No parent is confident that their daughter who goes to the college or to the work come back safely. This is a situation here. विधायक बसवराज शिवन्नावर और राज्य के पर्यटन मंत्री एच.के. पाटिल के चुनाव लड़ने से इनकार के बाद कांग्रेस ने आनंद स्वामी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस को अपनी सरकार की 5 गारंटियों पर भरोसा है। I am really very happy as a candidate of Congress. All our leaders and all our voters are doing well, and all voters' mood is towards Congress, and they want to bless me with their votes. To me, it's a very great to me, and all our MLAs and our ministers, ex-ministers, ex-MLAs are together. We are campaigning, and in all constituencies they are helping more, and they are campaigning hard, and people also responding very good. यहाँ के बहुत से वोटर खेती और रोजगार को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों से खुश नजर नहीं आते। Our demand is रोजगारी देना पड़ता है। अब कई लोग विद्यावंत लोगों ने अनएम्प्लॉयड प्रॉब्लम है, ये अनएम्प्लॉयड प्रॉब्लम तो सॉल्व करना जरूरी है। और किसानों के लिए मुफ्त नहीं किया है। 10 साल से किसानों का लोन क्या है, क्या क्रॉप लोन है, वही बहुत ज़्यादा है, नहीं हो गया। इसलिए कांग्रेस ने आया गया तो उनका वादा है, उनका ये क्या गारंटी ने दिए हैं उन्होंने करेंगे। ये तो यहाँ तक भी बीजेपी वाले ने क्या भी किसानों के लिए और युवाओं के लिए और रोज मजबूर लोगों के लिए कुछ भी नहीं किए हैं। टोटल द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एज वेल एज हावेरी का भी डेवलपमेंट हो, या टोटली हमारा देश का जो भी रक्षण ये है वो सब ठीक से हो, ऐसा हमको लगता है। आजकल तो क्या हवा चल रहा है, तो एंटी बीजेपी चल रहा है। एंटी बीजेपी क्यों चल रहा है तो पिछले 10 साल में ये किसी के लोगों की डेवलपमेंट की तरक्की नहीं है। किसी के प्रॉब्लम किसान का प्रॉब्लम किसान को और जरा मुसीबतें ज़्यादा हो गए। इसलिए हम अब आज क्या है तो कांग्रेस को इसी के वजह से एंटी बीजेपी के वेव की वजह से कांग्रेस को अच्छा वेव है, कांग्रेस जीतेगा। वहीं बहुत से वोटर बीजेपी को जिताने की बात कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। I'm really happy with what our Honorable Prime Minister Modi has done these 10 years. So we hope same should be continued in the interest of nation. No, as such, no such works are pending, as there is a really improvement in terms of highways and railway. They have worked a lot in the last 2-3 years. ನಮಗೆ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಬರಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋದಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೋದಿನೇ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ।
हावेरी में 18वें लोकसभा चुनाव के तीसरे दौर में 7 मई को वोटिंग होगी।